हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे इस सेक्शन के क्लास नंबर 3 में, जो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं इतने एरिया को सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग कर दूं, मतलब कोई भी कलर देना, ठीक है, यहाँ से कोई कलर दे दो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने सेलेक्ट किया पूरे एरिया में कलर आ गया, लेकिन कोई बोल रहा है जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें उसी में कलर आना चाहिए जो 10,000 से ज़्यादा है ना। केवल 10,000 से ज़्यादा वाले नंबर में ही कलर आना चाहिए। मतलब कंडीशन देकर फॉर्मेट करना, ठीक है, कंडीशन देकर कलर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ से कलर दोगे तो सब में आपका कलर आ जाएगा ना, लेकिन उसी में कलर देना है जहाँ जहाँ पर यूपी टाइप है, ठीक है। तो एक कंडीशन की सहायता से अगर आपको अपने डाटा में फॉर्मेटिंग करना है, कलर देना है, तो ये होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कि हाईलाइट सेल रूल। इसके अंदर सबसे पहला है कि ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है, मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन ज़रूरी है, सबसे पहले सेलेक्ट करो, इसको बताओ कितने एरिया में ये कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो, तब जाके आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में। अब यहाँ पे पहला क्या है, ग्रेटर देन। अब जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें आप 10,000 से जहाँ पे ज़्यादा है वो आप हाईलाइट करके दिखा दो, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा दोस्तों कहीं पे नहीं है, ये तो पूरा 10,000 के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, 8,000 ज़्यादा करके देखता हूँ, है ना। 8,000 से ज़्यादा देखो, जहाँ जहाँ पर रहेगा वो पूरा आपका हाईलाइट करके दिखा रहा है, ठीक है। जिससे दोस्तों आप डाटा को ढूंढने में बहुत ही आसानी रहता है, तुरंत सामने वाले को हाईलाइट करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। कलर अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे देखो, इसके बगल में यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर आ रहे हैं। येलो कलर चाहिए तो येलो ले लो, ठीक। ग्रीन चाहिए ग्रीन ले लो, ठीक है। यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको गिने चुने 4-5 कलर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से और दूसरा कोई कलर लेना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाना और यहाँ से फिल में जाना और यहाँ से जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से कर देना ओके, ठीक है, यहाँ से कर देना ओके। देखो आपका इतने एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गया। अब आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है तो आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर रूल। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, दूसरा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। पूरे सीट में से हटाना है तब तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, बाहर क्लिक किया है ना, तो आपके पूरे सीट में जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है हर जगह से आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ देर बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है ना, ये सेलेक्टेड वाला, ये भी मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। लेस देन मतलब छोटा, कितने नंबर से छोटा आप हाईलाइट करना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ भाई 3,000 से लेस देन हमारा क्या डाटा है। देखो ये रहा, 3,000 से छोटे नंबर ये है, ठीक है। हमने भाई 5 तारीख में मैंगो सेल किया था और 7 तारीख में एप्पल सेल किया था यूपी में, ठीक है, सबसे कम सेल का ये रहा। तो यहाँ से मैं अभी टाइम इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा आपका, कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट में जाओ। बिटवीन मतलब ना आपको बड़ा हाईलाइट करना है ना छोटा हाईलाइट करना है, 2 नंबर के बीच में मुझे 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में हाईलाइट करके दिखा दो। तो यहाँ पे टाइप कर देना 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में। देखो हो गए। इस टाइप से अगर आपको 2 नंबर के बीच में अगर आपको अपना सेल देखना है तो यहाँ पे आप इस टाइप से बिटवीन का यूज़ करोगे, ठीक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन इक्वल टू मतलब एकदम आपको बराबर हाईलाइट करना है कि आप ये बताओ 10,000 कहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। देखो केवल जहाँ पे 10,000 रहेगा ना बड़ा ना छोटा, एकदम बराबर आपका हाईलाइट करके दिखा देगा वो। तो इसका यूज दोस्तों आप यहाँ भी कर सकते हो, स्टेट को सेलेक्ट करो आप चाहते हो यूपी कहाँ पे टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल टू केवल यहाँ पे टाइप कर दोगे क्या यूपी, तो यूपी के बराबर, ठीक है, यूपी के बराबर आपका पूरा देखो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो इसका इक्वल टू का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, वही है टेक्स्ट डेट कंटेंट, ठीक है। मुझे आप ये बताओ कि इसमें कहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट में आप जाओ, इसमें कहाँ पे आपका बनाना टाइप है, ठीक है, वो पूरा आपका हाईलाइट हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करना और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, बनाना, ठीक है। देखो जहाँ पे बनाना रहेगा आपका हाईलाइट करके दिखा देगा। डेट ऑकरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखो जैसे जो मैंने डेट सेलेक्ट किया है, डेट को पहले सेलेक्ट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है, डेट वाले को। तो यहाँ पे आप किस डेट को हाईलाइट करना चाहते हो, यस्टरडे, टुडे, ठीक है, टुमारो। तो यहाँ से अब इन लास्ट 7 डे, ठीक है, लास्ट 7 डे में आपका जो डाटा रहेगा वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है।
दिस वीक, इस वीक में क्या क्या आपका देखो सेल हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा देगा। डेट वाले में आप इस टाइप से फॉर्मेटिंग आप दे सकते हो, ठीक है। लास्ट मंथ में कुछ है ही नहीं, दिस मंथ में ये है, उसके बाद अगला मंथ आपका आ जाएगा, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे जाओगे, कस्टम में जाओगे, यहाँ से आप बॉर्डर जो भी लगाना चाहते हो, फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट का कलर चेंज कर लो, ठीक है। देखो फॉन्ट का कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेट का यूज़ करके दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं किस टाइप से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं जो आपने कंडीशन दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया है, डुप्लीकेट वैल्यू। आप इसमें मैं करके दिखाता हूँ, इस डेट में जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है ना वो आप हाईलाइट करके दिखा दो। तो हाईलाइट में जाऊँगा, डुप्लीकेट वैल्यू में जाऊँगा, देखो 14 और 16 के डुप्लीकेट टाइप है, बाकी किसी का डुप्लीकेट नहीं है, सब यूनिक है। इसी प्रकार अगर आपको स्टेट में देखना है भाई कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट है, तो स्टेट में तो लगभग सारे हमारे डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपके हाईलाइट हो जाने वाले हैं, तो यहाँ पे तो ये काम करेगा नहीं, ठीक। क्योंकि डुप्लीकेट मतलब क्या, राजस्थान यहाँ पे टाइप है तो राजस्थान आपका नीचे भी कई बार टाइप है, ठीक है। यूपी यहाँ पे टाइप है तो यूपी नीचे कई बार टाइप है। तो इस टाइप से अगर आपको डुप्लीकेट डाटा अगर चेक करना हो तो कहाँ पे आप जाओगे, हाईलाइट में, यहाँ पर डुप्लीकेट में। इसका दोस्तों एक यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, मान लो आप डेटा एंट्री करने वाले हो, डेटा एंट्री करने से पहले ही आप सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और यहाँ पे आपको जाना है हाईलाइट में, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पे अगर आपने किसी का डेटा एंट्री डुप्लीकेट अगर कर दिया ना, ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो जल्दबाजी में फिर मैंने विशाल लिख दिया, ठीक है, देखो वो हाईलाइट करके दिखा देगा। इस टाइप से दोस्तों आप नंबर में भी कर सकते हो, या कोई मोबाइल नंबर लिखना हो या कोई भी आईडी नंबर लिखना हो, तो आप चाहते हो कि जल्दबाजी में अगर डुप्लीकेट अगर एंट्री हो जाए तो हाईलाइट हो जाए, तो सेलेक्ट करके पहले ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, नंबर में ही आपको अप्लाई करना है इसको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल पे जाना है, यहाँ पे टॉप 10 आइटम, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उस सिलेक्शन में 10 सबसे बड़े नंबर कौन से हैं। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा, आप यहाँ पे देखो 10 सबसे बड़े नंबर यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिए जिनका सेल सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। देखो दोबारा सेलेक्ट करो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, टॉप यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लियर इंटायर सीट, दोबारा जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम में टॉप 10 आइटम पे क्लिक करना। मान लो आपको टॉप 3 देखने हैं तो टॉप 3 देख लो, देखो टॉप 3 आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देंगे, ओके करो। देखो एक ये हो गए 10,000, दूसरा हो गया 9,800, ठीक है, 9,800 यहाँ भी है, तीसरा हो गया 9,850। ये टॉप 3 सबसे ज़्यादा सेल हुआ है आपको, यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं क्लियर। अब दोस्तों इसी टाइम आप ये भी देख लो इंटायर सीट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ क्या कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट में गया, टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक किया, मान लो मुझे देखना है क्या, मैंगो देखना है। अब यहाँ पे एक ही एक्सेल फाइल में यहाँ पे मैंने दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, यहाँ पे दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया। अब मान लो आपको ये वाला हटाना है, ये वाला नहीं हटाना है, तो जिसको हटाना है उसको सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे जाओगे, क्लियर में जाओगे, सेलेक्टेड में जाओगे, तो वही हटेगा जो आपने सेलेक्ट किया है। लेकिन मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ, यहाँ पे भले ही आपने सेलेक्ट किया हो या ना किया हो, अगर आप इसका यूज करोगे ना, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर, मतलब पूरे सीट से आपका क्या कर देगा, क्लियर कर देगा वो, ठीक है। ये होता है दोस्तों दोनों में डिफरेंस। उसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है टॉप 10%, थोड़ी देर बाद देखते हैं। टॉप 10 आइटम क्या है, 10 सबसे बड़े नंबर, ठीक है। बॉटम 10 आइटम क्या है, 10 सबसे छोटे नंबर, इसी का जस्ट उल्टा है हमारा, ठीक है। सबसे कम सेल कौन कौन से हुए हैं वो आपको देखना है, तो यहाँ पे आप बॉटम 10 का यूज़ करोगे। ज़रूरी नहीं है आपको 10 सबसे छोटे नंबर ही देखने हैं, ठीक है, जिनका सबसे कम सेल हुआ है। आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो कि 5 सबसे कम सेल आप दिखा दो, तो यहाँ पे 5 आपके सबसे कम सेल आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं दोस्तों टॉप 10%, बॉटम 10%, ये ऑटोमेटिक परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा कि टॉप 10% आइटम कौन कौन से हैं, अब बॉटम 10% आइटम कौन कौन से हैं। तो अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर टॉप 10% कर लूँगा, तो क्या ये सेलेक्ट किया आपको पता नहीं चल रहा है, टॉप 10% में इन्हीं को क्यों सेलेक्ट किया और बाकी को क्यों छोड़ दिया। तो इसके लिए देखो दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से आप करोगे। सबसे पहले आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना इस पूरे नंबर को, कंट्रोल जेड करके सबसे पहले मैं कलर हटा देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है नीचे इनका काउंट कितना है, 63 है, मतलब कितना, इसको आप समझो क्या, 63 को 10 से डिवाइड कर दो, 10% है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6.3, ठीक है। तो लगभग ये कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप टॉप 10% करोगे ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप 6 आइटम आपके देखो सेलेक्ट हो गए। ओके कर दो आप यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सबसे पहले क्लियर। यहाँ पे जाओ अब इसी का जस्ट अपोजिट है कि बॉटम 10%, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है, पहले इसका कैलकुलेशन ऐसे ही करना है आपको। जो आपने सेलेक्ट किया है इसका काउंट देख लो कितना है, ठीक है। इसको 10% मतलब 10 से डिवाइड करना, और 6.4 मतलब लगभग 6 के बराबर है। तो आपके टॉप 6 या बॉटम 6 जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना, वो आपके बॉटम 10% मतलब सबसे छोटे 10% मतलब उसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 6। लगभग 6 आपके छोटे नंबर आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया ना कि 6 ही नंबर आपके हाईलाइट क्यों हुए, ठीक है, क्योंकि इनका परसेंटेज कितना आ रहा है, लगभग 6 के बराबर आ रहा है। ये टॉप 10% में ये 6 नंबर आ रहे हैं आपके। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था क्या एवरेज क्या होता है ना, पूरा मैंने डिटेल में समझाया था। अब जैसे कि दोस्तों जो मैंने सेलेक्ट किया है इनका एवरेज कितना है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है 5533 है, ठीक है, लगभग 5533 है। तो जो आपने सेलेक्ट किया है आप जाना यहाँ पे एबव एवरेज, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसका एवरेज कितना है 5533 से ऊपर, एबव मतलब ऊपर आपके देखो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ओके कर दो, 5533 से ऊपर वाले नंबर ही आपके हाईलाइट करके दिखा दिए। दोबारा सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, बिलो एवरेज मतलब नीचे वाले एवरेज। तो जो आपने सेलेक्ट किया है पहले उसका एवरेज काउंट करना, यहाँ पे देखो 5533 आ रहा है, या आप इक्वल टू एवरेज फार्मूला से भी निकाल सकते हो, इतना ही आएगा आपका। अब जो आपने सेलेक्ट किया इसका एवरेज है इतना, तो इतने से आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है कम हाईलाइट करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। कम करोगे तो यहाँ पे देखो 5533 से कम वाले नंबर आपका हाईलाइट करके दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है क्या, डाटा बार को। सबसे पहले पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जाना है यहाँ पे डाटा बार में। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस टाइप से अगर आपको डाटा बार देना हो ना, तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो। नॉर्मल नंबर को देख करके सामने वाला तुरंत पता नहीं कर सकता है कि किसका ज़्यादा सेल हुआ है किसका कम सेल हुआ है, वो उसको दोस्तों ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप उसको डाटा बार यूज करके दिखाओगे ना, नंबर भी रहेगा डाटा बार भी रहेगा, ठीक है। देखो तो तुरंत वो देख के बता सकता है कि किसका अच्छा सेल हुआ है और किसका बेकार सेल हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कलर स्केल, इसी से मिलता जुलता है आपका। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे दोस्तों कोई भी आप कलर सेलेक्ट करके देखो, जिसका दोस्तों ज़्यादा नंबर है वो ज़्यादा हमारे रेड कलर में आ रहा है। और दोस्तों जैसे जैसे नंबर आपका घटता चला जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों रेड कलर भी आपका घटता चला जा रहा है, वो लाइट कलर में होता चला जा रहा है। ये सब दोस्तों डेटा एनालिसिस में काम आते हैं, जिससे दोस्तों आप तुरंत अपने डेटा का एनालिसिस कर सको, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। दोबारा जाता हूँ आइकन सेट में, आप दोस्तों इस टाइप से आइकन सेट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। दोबारा जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट में, देखो ऐसे आइकन सेट कर सकते हो। जिसका हाई सेल हुआ है देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, उसमें देखो दोस्तों मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। देखो जिसमें अच्छा सेल हुआ है उसमें सही का निशान आ रहा है, जिसमें थोड़ा बेकार सेल हुआ है उसमें पेंडिंग का निशान आ रहा है, जिसमें सबसे घटिया सेल हुआ है वो हमारा क्रॉस का सिंबल आ रहा है। ये दोस्तों अपने हिसाब से समझ ले रहा है कौन सा अच्छा नंबर है कौन सा बेकार नंबर है। लेकिन मान लो आपको अपने हिसाब से नंबर देना हो कि भाई 9000 से ऊपर वाले को आप सही का निशान दे दो, 8000 से ऊपर वाले का पेंडिंग का निशान दे दो, 8000 से नीचे वाले को गलत का निशान दे दो। अपने हिसाब से अगर आपको ये सही और गलत का निशान लगाना हो तब आपको आइकन सेट में जाना हो, यहाँ पे मिलेगा मोर रूल। ये दोस्तों आप न्यू रूल से भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन न्यू रूल हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आइकन सेट में जाना, यहाँ पे जाना मोर रूल में, अभी के टाइम मोर रूल पे क्लिक करो और यहाँ पे तो कौन सा आप आइकन लेना चाहते हो यहाँ पे आप आइकन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मैं ये आइकन लेना चाहता हूँ और यहाँ से आप सेलेक्ट करना क्या, नंबर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो नंबर। अब कितने से ऊपर रहेगा, 90 से ऊपर रहेगा, 90 से नहीं 9000 से ऊपर ले लेता हूँ। 9000 से ऊपर ये निशान आएंगे, ठीक है। 7000 से ऊपर ले लेता हूँ, 7000 से ऊपर आपके ये निशान आएंगे और उससे नीचे वाले में ये निशान आएंगे। अपने हिसाब से मैंने दे दिया, देखो 9000 से ऊपर वाले में देखे दोस्तों ये आ रहे हैं, ठीक है, और 7000 से नीचे वाले में सब में ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से भी आप आइकन वगैरह सेट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मैं अभी टाइम करता हूँ क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और एग्जांपल के साथ मैं न्यू रूल को एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में होने वाला है। दोस्तों इन सभी का आप अलग अलग डेटा में प्रैक्टिस करके देख लेना। अब मिलते हैं दोस्तों अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।